बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नासिर अहमद, आपका मैथमेटिक्स लेक्चरर। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, हमारे पास पहला एमसीक्यू है, कहते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू। बेटा ये आपके पास फार्मूलाज हैं जो बिफोर एक्सरसाइज 10.1 में आपको बताए गए थे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है इक्वल्स टू होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो हमारी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। इसी तरीके से आपके पास MCQ 2 है, कहता है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू डैश। तो ये भी फार्मूला है जो आपने पढ़ा था, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो इसके मुताबिक आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अगेन आपके पास थर्ड में भी फार्मूला है विच इज साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो यहां पर आपकी राइट ऑप्शन है बी। 4.1 MCQ है आपके पास, कहता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू, ये भी फार्मूला अगेन जो कि इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। यानी कि आपकी जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फिफ्थ MCQ, कहता है कि आपके पास 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू डैश। तो ये आपके पास प्रोडक्ट टू सम के फार्मूला है जो कि इक्वल्स टू होता है आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी कि यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन होगी इसकी वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास 2 कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, यानी कि ये भी आपके पास प्रोडक्ट टू सम का फार्मूला लिखा गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये इक्वल्स टू होता है आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी कि इसके मुताबिक इसकी जो राइट ऑप्शन बनती है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है आपके पास -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये भी फार्मूला है प्रोडक्ट टू सम का, जिसके मुताबिक आपके पास इक्वल्स टू होता है ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 8th MCQ 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये भी प्रोडक्ट टू सम का फार्मूला है जो कि इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर यहाँ गौर करें तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 9.1 है आपके पास 2 साइन 12 डिग्री एंड साइन 46 डिग्री। 9 MCQ का बच्चों आपके सामने सोल्यूशन जो है वो मौजूद है, ठीक है। 2 साइन 12 डिग्री इंटू साइन 46 डिग्री। तो फार्मूला होता है आपके पास -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो हमें जो सवाल दिया गया वो है 2 साइन 12 डिग्री इंटू साइन 46 डिग्री, यानी कि माइनस का साइन साथ नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको माइनस से बाहर भी ब्रैकेट के लिख देते हैं और अंदर भी। तो अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये इक्वल्स टू होगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पर 12 डिग्री है और बीटा की जगह पर आपके पास है 46 डिग्री। तो आप क्या करते हैं फार्मूला में अल्फ़ा की जगह पर 12 डिग्री और बीटा की जगह पर 46 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आता है cos 12 डिग्री प्लस 46 डिग्री माइनस cos 12 डिग्री माइनस 46 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास 58 डिग्री आ जाता है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -34 डिग्री। क्योंकि cos इवन फंक्शन है, सामने बताया गया आपको कि cos इवन फंक्शन कैसे होता है, उसके एंगल में नेगेटिव आता है तो वो उसे ख़त्म कर देता है। और इसी तरह -34 जो है वो आपके पास cos 34 आ जाएगा। तो माइनस को अंदर शिफ्ट किया जाए तो ये नेगेटिव cos 50 डिग्री माइनस माइनस प्लस cos 34 डिग्री आ जाता है। या फिर इसे पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखा जाए और नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिखा जाए तो आपके पास बनता है ये cos 34 डिग्री माइनस cos 58 डिग्री, योर राइट ऑप्शन। तो इसके मुताबिक हमने इसका जो सोल्यूशन देखा तो आपके पास यहाँ पर डी जो है वो इसकी राइट ऑप्शन है। 10th MCQ है बच्चों आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा
जो कि फार्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, जो कि इक्वल टू होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो इसके मुताबिक जो इसकी राइट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है आपके पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, जो कि अगेन फार्मूला है इक्वल्स टू होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, यानी कि यहाँ पर इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन अगेन आपके पास फार्मूला आ रहा है, ठीक है, MCQ 12 में cos थीटा प्लस cos फाइव, जो कि इक्वल्स टू होता है 2 cos थीटा प्लस 5 इंटू cos थीटा माइनस 5। तो 12 MCQ का जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन आपके पास अगेन फार्मूला है cos थीटा माइनस cos फाइव का, जो कि इक्वल्स टू होता है आपके पास -2 साइन थीटा प्लस 5 ओवर 2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2, यानी कि यहाँ पर जो आपकी राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। 14 MCQ है बच्चों आपके पास साइन थीटा प्लस साइन 5, जो कि अगेन फार्मूला है आपके पास सम टू प्रोडक्ट का, जो कि इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा प्लस 5 डिवाइडिंग बाय 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडिंग बाय 2। इसके मुताबिक जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन डी। 15 भी आपके पास फार्मूला है साइन थीटा माइनस साइन 5 का, जो कि इक्वल्स टू होता है 2 कॉस थीटा प्लस 5 डिवाइडिंग बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस 5 डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि इसके मुताबिक जो राइट ऑप्शन है वो है आपकी ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है बच्चों आपके पास साइन 2 थीटा, ठीक है, इसका भी हम सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। 16 MCQ में बच्चों मैंने ऑप्शन ए को लिया, जो कि हमारे पास है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट थीटा का मैंने फार्मूला लगाया साइन बाय कॉस, इसी तरीके से डिवाइड में जो आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा है वो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। डिवाइड में बेटा हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया, ये कोस स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू क्या होता है 1 के। साथ में मैंने फार्मूला भी मेंशन कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, इसकी जगह पर 1 पुट कर देते हैं। अब ये आपके पास है 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर 1, ठीक है, यानी कि ऊपर आकर इन्वर्स हो जाता है, उलट जाता है। अब कोस का स्क्वायर जो है वो डिवाइड में मौजूद कोस थीटा के साथ कैंसल आउट हो जाता है, तो आपके पास आ जाता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप गौर करें तो हमने डबल एंगल आइडेंटिटी में पढ़ा था कि जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वो इक्वल टू हो जाता है साइन 2 थीटा के। तो इसके मुताबिक फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी इसकी दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि उसको सॉल्व करने से वो इक्वल टू आ रहा है हमारे पास साइन 2 थीटा के। सो 16 जो MCQ है उसकी राइट ऑप्शन हमारे पास आ गई ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है बच्चों आपके पास कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा को हमने सॉल्व किया तो आपको पता है कोस का डबल एंगल का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने उसकी जगह लिखा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, क्योंकि 1 हर एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में होता है। तो हमें पता है 1 जो है इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह पर लिखा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड किया हमने हर वैल्यू को कोस स्क्वायर थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा से कट गया, डिवाइड में भी कोस स्क्वायर थीटा से कट गया। यहाँ बचा साइन बाय कोस और नीचे भी साइन बाय कोस। अब साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट और टेंजेंट, यानी कि इसकी जो राइट ऑप्शन होगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है MCQ में ऑप्शन सी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। उसके बाद है बच्चों आपके पास 18th MCQ, जो कि फार्मूला है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का, ठीक है, यानी कि साइन 3 थीटा, जो कि इक्वल्स टू होता है आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर आपकी जो राइट ऑप्शन बनती है वो है ऑप्शन डी। उसके बाद 19 जो है वो भी आपके पास फार्मूला है कोस ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का कोस 3 थीटा का, जो कि इक्वल टू होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो इसके मुताबिक आपकी जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। 20 MCQ है बच्चों आपके पास टेंजेंट 3 थीटा, जो कि एक फार्मूला है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का, जो कि इक्वल टू होता है आपके पास 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाय 2,
ठीक है। साइन का हाफ एंगल का फार्मूला है जिसमें दोनों तरफ स्क्वायर किया गया है। साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 2, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अगर हम साइन स्क्वायर कर दें उसके ऊपर तो उसका स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगी दैट इज ऑप्शन डी, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 2। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 22 MCQ है कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि ये कोस का हाफ एंगल का फार्मूला है जो कि इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडिंग बाय 2। अगर स्क्वायर कर दें तो जो उसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद होता है वो कट जाता है। तो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगी 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वन है बच्चों बिल्कुल उसी तरह से, हालांकि ये पहले होने चाहिए थे वैसे MCQ, साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 के बाद में स्क्वायर करके यही आ जाते हैं। तो इन्हीं में भी अगर देखो ना आप स्क्वायर ले लेते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपके पास साइन थीटा बाय 2 जो है वो इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 2, राइट ऑप्शन। और 24 में आपके पास प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 2 आ जाता है। नेक्स्ट वन है आपके पास टेंजेंट का हाफ एंगल का फार्मूला है, ठीक है, यानी कि अगर आप इन दोनों को साइन और कोस को डिवाइड कर देते हैं ना तो आपके पास टेंजेंट बन जाता है। तो वो आपके पास है ऑप्शन सी, यानी कि आपके पास टेंजेंट थीटा बाय 2 इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास 26 MCQ कहता है टेंजेंट थीटा बाय 2 इक्वल्स टू डैश। तो इसका भी सोल्यूशन हम देखते हैं, फिर हम बता सकेंगे कि टेंजेंट थीटा बाय 2 जो है वो इसके इक्वल हो। ये हमारे सामने 26 MCQ का सोल्यूशन मौजूद है। टेंजेंट थीटा बाय 2 हमने फार्मूला पढ़ा था टेंजेंट का कि टेंजेंट थीटा बाय 2 इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहते हुए 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होता है हमारे पास ऊपर जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है कि जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन दोनों का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है तो आ जाता है आपके पास साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो देखते हैं हमारे पास जो MCQ में है वो कौन सी राइट ऑप्शन है जिसमें लिखा हो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपके पास 26 MCQ में पहली ही ऑप्शन है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा जो कि आपकी राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 27 जो अगेन आपके पास टेंजेंट थीटा बाय 2 की शक्ल में है। तो उसी तरीके से इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। बच्चों हमारे सामने 27 MCQ जो कि 26 की तरह है बिल्कुल उसका सोल्यूशन मौजूद है। इसको नोट भी कर लिया करें अपने पास, जो सोल्यूशन आपके सामने है इसे पॉज करके ना अपने पास नोट कर लिया करें ताकि आपको पता चल जाए। ये उसी तरीके से है, बस उसमें 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और इसमें आपने 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिमिलरली सॉल्व किया तो आंसर इसका बना 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। 27 MCQ का हम सोल्यूशन देख रहे थे जो कि आंसर आया था 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन भी एक इंटरेस्टिंग हमारे सामने MCQ मौजूद है 28 कहता है इफ़ a प्लस बी इक्वल टू आपके पास हो 45 डिग्री, ठीक है, देन कहता है टेंजेंट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डैश, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी बच्चों हम देख लेते हैं। तो मेरे सामने इस वक्त MCQ 28 का सोल्यूशन मौजूद है जिसके मुताबिक a प्लस बी आपके पास है 45 डिग्री के इक्वल। तो अब यहाँ पर आपने a प्लस बी की जगह पर 45 डिग्री लिखना है, ये आ गया टेंजेंट 45 डिग्री प्लस सी। तो फार्मूला बन गया टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का जो इक्वल्स टू होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो फार्मूला में बच्चों अल्फा की जगह 45 डिग्री और बीटा की जगह पर आप सी पुट कर देंगे, ठीक है। तो किया उसी तरीके से हमने टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट सी डिवाइडिंग बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट सी। अब टेंजेंट 45 डिग्री जो है वो इक्वल्स टू होता है 1 के। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो टेंजेंट 45 डिग्री लिखा गया हमारे सामने उसकी जगह पर 1 पुट किया, डिवाइड में भी आपने टेंजेंट 45 डिग्री की जगह पर 1 लगाया। तो इसकी जो राइट ऑप्शन बनी हमारे पास वो है 1 प्लस टेंजेंट सी डिवाइडिंग बाय 1 माइनस टेंजेंट सी। तो देखते हैं MCQ नंबर 28 में
हम देख रहे थे MCQ 28 का सोल्यूशन जो कि हमारे पास आया था 1 प्लस टेंजेंट सी और 1 माइनस टेंजेंट सी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, जिसमें लिखा गया 1 प्लस टेंजेंट सी डिवाइडिंग बाय 1 माइनस टेंजेंट सी। नेक्स्ट वन है आपके पास 29 MCQ टेंजेंट 45 डिग्री। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ज़ाहिर बात है जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं उसमें उसने 40 डिग्री को जो है 30 प्लस 10 करके जो है वो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई किया। एक मरतबा इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा दे। MCQ 29 को सॉल्व किया, हमारे पास आ गया टेंजेंट 40 डिग्री इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री। उसे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला के मुताबिक ओपन किया तो आ गया टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 10 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री इंटू टेंजेंट 10 डिग्री। इसका राइट ऑप्शन बनेगा टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 10 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री इंटू टेंजेंट 10। उसके मुताबिक आपके पास जो MCQ 29 है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स आपके पास साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री को आप 2 टाइम्स लिख लेंगे 20 डिग्री, और जो साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला है उसके मुताबिक इसकी भी देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या। MCQ 30 का सोल्यूशन आपके पास मौजूद है बच्चों। लिखा गया साइन स्क्वायर 2 इंटू 20 डिग्री और सामने साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा, अगर इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं आप तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला बनता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 2। तो इसमें ही अगर आप थीटा की जगह पर 20 पुट करते हैं तो वो इक्वल्स टू आ जाता है 1 माइनस कॉस 20 डिग्री ओवर 2। तो इसकी जो आंसर होगा राइट ऑप्शन होगी वो होगी 1 माइनस कॉस 20 डिग्री ओवर 2। तो MCQ 30 का राइट जो आंसर है 1 माइनस कॉस 20 डिग्री ओवर 2, यानी कि आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स आपके पास टेंजेंट 40 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू डैश। MCQ 31 का सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। ठीक है, जिसमें टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला के मुताबिक इसको ओपन किया गया, यानी कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। तो ये आ गया टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट थीटा। अगेन वही बात कि टेंजेंट 45 डिग्री पर इक्वल्स टू होता है 1 के, यहाँ पर भी 1 पुट किया और डिवाइड में भी, तो ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस 1 इंटू टेंजेंट थीटा। ये 1 टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, यानी कि इसकी जो राइट ऑप्शन होगी उसमें आएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपके पास जो MCQ 31 मौजूद है उसकी राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसमें लिखा गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 32 MCQ, जिसमें लिखा गया टेंजेंट 45 डिग्री माइनस थीटा। इसको भी सिमिलरली अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगी वो है 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा, यानी कि आपकी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स आपके पास MCQ 33, जो कि आपके पास है दी एंगल्स 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा आर द कंपोजिट एंगल्स, हाफ एंगल्स और क्वाड्रेंटल एंगल्स, और लिखा गया आपके सामने अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन A B C D मौजूद हैं। ठीक है, हमें देखना है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगी। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको 318 पेज पर बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, जिसकी डेफिनेशन थी द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर्स थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो एंगल्स हैं ये आपके पास हैं अलाइड एंगल, यानी कि आपकी जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है बच्चों आपके पास MCQ 34, कहता है अ रेफरेंस एंगल थीटा इज ऑलवेज। रेफरेंस एंगल हमेशा पहले क्वाड्रेंट में आता है, जिसकी रेंज होती है आपके पास 0 to π/2, यानी कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगी दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स आपके पास 35 MCQ। ये सिंपल MCQ अब शुरू हो गए ना आपके सामने। कहता है साइन π/2 माइनस थीटा वेयर थीटा इज अ बेसिक एंगल विल हैव द क्वाड्रेंटल साइड इन टर्मिनल साइड इन। ठीक है, यानी कि कहता है π/2 माइनस थीटा करते हैं आप तो जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो आप देखें अगर
यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं, ये आपके पास π/2 आ जाता है। π/2 में से जब कोई एंगल माइनस करेंगे तो आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसकी जो राइट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन ए। इसी तरह आपके पास 3π/2 यहाँ पर होता है, आपको पता है 3π/2, 3π/2, 3π/2 में से माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो पीछे आते हैं हम, ठीक है। पीछे आपके पास ये है थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसकी जो राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपके पास MCQ 37, 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि आपने ये देखना है यहाँ पर, एक तो इसका साइन क्या आएगा और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, इस बात को हमें देखना है। यानी कि आपके पास है ये एक प्लेन रीजन, यहाँ पर आपके पास है 3π/2। जब आप इसमें से किसी एंगल को माइनस करेंगे तो आप एक तो आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में आप आ जाएंगे। और आपको बताया हुआ है कि 90 और 270 इन दोनों के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि कोस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो हमें कोस का साइन थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करना है कि कोस का साइन जो है वो क्या होगा। कोस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है नेगेटिव, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा ना वो माइनस साइन थीटा आएगा। तो अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे 38 MCQ को, तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो भी नन ऑफ दीज देगा। 39 MCQ बच्चों आपके पास साइन थीटा माइनस π/2 इक्वल्स टू डैश, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस π/2 ना इक्वल टू होता है साइन थीटा प्लस 3π/2, तो यहाँ पर जो इसकी राइट ऑप्शन बनेगी दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके पास 40 MCQ π/2 माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री में से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो इसका जो राइट ऑप्शन बच्चों बनेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। उसके बाद आपके पास है 41 MCQ, कहता है कोसिकेंट 2π माइनस थीटा वेयर थीटा इज अ बेसिक एंगल विल हैव टर्मिनल साइड इन, ठीक है। यानी कि जब आप 2π में से माइनस करते हैं तो आप आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 4 इसका राइट ऑप्शन है। इसी तरीके से 42 MCQ है 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा करेंगे तो आप क्वाड्रेंट नंबर 1 में आ जाते हैं। उसके बाद है बच्चों आपके पास 43 MCQ, कहता है टेंजेंट -135 डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। हमें पता है टेंजेंट ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन जो है वो क्या करता है, माइनस को बाहर शिफ्ट कर देता है, और 135 को हम लिख लेते हैं 90 प्लस 45। अब 90 में जब प्लस करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट के अंदर, यानी कि ये आपके पास आ जाता है माइनस कोटेंजेंट 45 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोटेंजेंट 45 पर होता है √2, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास MCQ 44, कहता है कोस π/2 माइनस थीटा ओवर कोस π/2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर माइनस साइन थीटा इक्वल टू -1, और -1 कोस 80 पर भी होता है, यानी कि कोस पाई पर, ठीक है। 45 MCQ है आपके पास, कहता है इफ एन एंगल अल्फा इज अलाइड टू एन एंगल बीटा देन अल्फा प्लस माइनस बीटा। वही अलाइड एंगल की डेफिनेशन आ गई है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, जिसमें आपको बताया था। उसके बाद आपके पास 46 MCQ, टेंजेंट 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। फिर वही आप बना लेते हैं कि ये आपके पास 270 डिग्री है, प्लस थीटा करेंगे आप तो आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये चेंज हो जाएगा आपके पास कोटेंजेंट में, टेंजेंट चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव, ठीक है, यानी कि माइनस कोटेंजेंट थीटा। उसके बाद बच्चों आपके पास है 47 MCQ, जिसे आप सॉल्व करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फार्मूला, जो कि इक्वल्स टू होता है आपके पास 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं ना तो इसकी राइट ऑप्शन बनेगी ऑप्शन डी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जो पूरी कोशिश
और एफ़र्ट की कि मैं आपको MCQs मैक्सिमम इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जो बच्चे इन वीडियोस को बड़े शौक़ से देखते हैं और मेहनत से तैयार करते हैं उन लोगों के लिए है। ठीक है, बाकी सब लोग भी देखें, आपके लिए ये सारी एफ़र्ट्स की जाती है एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर। ठीक है, तो बच्चों इन वीडियोस को आपने पूरी ईमानदारी से शेयर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आप सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा